देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं है आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। एक बात पूछनी थी, ये जो नया साल आ रहा है उसे लेने जाना पड़ेगा या खुद ऑटो करके आ जाएगा? सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। देखो जी, मैंने नई ड्रेस ली है। अरे ये कैसी ड्रेस है, इसमें तो सब आर पार दिख रहा है। अरे बुद्धू, जब मैं पहनूंगी तब कैसे आर पार दिखेगा? हेलो। हाँ बोलो। अरे अभी मैं मार्केट में हूँ, सब्जी ले रही हूँ, तो क्या 2 किलो मटर भी ले लूँ? अरे यार, तुम 2 किलो ले लो या चाहे 5 किलो ले लो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। सुनो जी। हाँ? हम अमीर कब होंगे? हम अमीर कब होंगे? अरे जब हमारी किस्त खत्म होगी। और हमारी किस्त कब खत्म होगी? जब हम खत्म होंगे। सुनो, हाँ? अब तुम पहले की तरह नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और ना ही मेरा परवाह करती हो। अरे प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। देवर जी पानी गर्म कर रही हूँ, 1 महीना हो गया आपको नहाए, बदबू मार रहे हो। भाभी मैं ना रहा हूँ, मेरा कौन सा ब्याह हो रहा मैं ना नहाऊंगा ठंड ठंड। या तो आज चुपचाप नहा लो, नहीं तो मैं अपनी बहन की शादी नहीं करवाऊंगी आपसे। भाभी रहने दो, गर्म पानी मत करिए, मैं तो ठंडे से नहा लियो। कहाँ जा रहे हो? मरने। कहीं भी जाना, लेकिन स्वेटर पहन कर ही जाना। बाहर बहुत ठंड है, अगर बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। इंसान को खुद को समय के अनुसार बदल लेना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, पहले मैं गर्मियों में रोज नहाता था, पर अब सप्ताह में 1 बार नहाता हूँ। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। अगर समय से घर पहुँचो तो खाना गर्म और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुँचो तो घरवाली गर्म और खाना ठंडा मिलता है। ठंड आ गई है, सभी महिलाओं से अनुरोध है कृपया अपने अपने पतियों को अपने साथ सोने दें, नहीं तो इधर नजर हटी तो उधर पड़ोसन पट्टी। हाँ। सुनो जी। हाँ? सोचो अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दोगे? अरे पागल, इसमें सोचने की क्या बात है, धक्का दूंगा। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है तो कोई बीबी को बदल कर दिखाए। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है किसी में तो साला बदल कर दिखाए। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा है तो समझ लो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा है तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है। दोस्तों, साइकिल की घंटी और आजकल की पत्नियों की नौटंकी झेलना सबके बस की बात नहीं है।
सुनो, हाँ? जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। और जो तुमने शादी से पहले मेरा दिल चुराया था उसका क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ कि जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। बात कुछ समझ न आए। सुनो, हाँ, शाम को आते समय मार्केट से एक लिपस्टिक ले आना। अरे तुम खुद जाकर ले लेना, मुझे बहुत शर्म लगता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर किसको चाहिए? अरे वो अपनी पास वाली पड़ोसन को चाहिए। वैसे किस कंपनी का चाहिए? आजकल ठंड में छत पर आप धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। अब ठंड में लड़कियां एक से बढ़कर एक बॉडी लोशन लगाएंगी और हम लड़के सरसों का तेल लगाएंगे, फिर भी वो टक्कर नहीं दे पाएंगी। सुनो जी, हाँ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या होता है? अरे अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती है और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। सुनो, हाँ? साल तो हर साल बदलता है, पर हर साल बीबी क्यों नहीं बदलती? सुनो जी, हाँ, अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? अरे शादी तो आँख का ऑपरेशन है जो सबकी आंखें खोल देता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हम। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार, तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। सुनो, हाँ, तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे। नहीं तो, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कैसी गलतफहमी? अरे यही कि मैं सो रहा था। सुनो जी, हाँ, आपको पता है खामोशी औरत का जेवर होता है। हाँ, वो उसे सिर्फ सोते वक्त ही पहनती है। शादी उसी से करनी चाहिए जिससे करतूतें मिलती हों, कुंडली नहीं। कहाँ जा रहे हो? कबूतर लेने। किस लिए? अरे रिचार्ज महंगा हो गया इसलिए। ये कबूतर और रिचार्ज से क्या मतलब? अरे हम लोग अब चिट्ठी से बात करेंगे। सोने को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और लोहे को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो जोर जोर से आवाज आती है। इसी बात पर एक बार सोने ने लोहे से पूछा, भाई मुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। मैं तो आवाज नहीं करता, लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, भाई तुझे लोहा पीटता है तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है, और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ। दुनिया जब कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं वो दर्द सहन नहीं होता। जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो थाली गंदी लगने लगती है,
उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता, सब उसे कूड़ा समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है ना, तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो, आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है, थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो, आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत आपके किरदार से तय होती है।